हेलो हेलो, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? अच्छे हैं सब? यस। स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 6, सेट थ्योरी। आज के लेक्चर में देखेंगे अपन पावर सेट। पावर सेट का मतलब घात समुच्चय, शक्ति समुच्चय नहीं, घात समुच्चय, ठीक है। और इसके बाद पढ़ेंगे सार्वत्रिक समुच्चय और कुछ एक दो छोटे और पॉइंट है ना। तो स्टार्ट करें। यस। घात समुच्चय क्या होता है? घात समुच्चय आपने उप समुच्चय पढ़ा होगा, उस पर आधारित है। घात समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं पावर सेट। पावर सेट और प्रदर्शित करते हैं P ऑफ A। P यानी पावर, ओके, इसे प्रदर्शित होता है। यस। परिभाषा बहुत सिंपल है। किसी समुच्चय A के सभी संभव उप समुच्चयों को रखने वाला समुच्चय। किसी समुच्चय A के सभी संभव उप समुच्चयों को रखने वाला समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। बस, घात समुच्चय कहलाता है। इसे P ऑफ A से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों। अब आपको उप समुच्चय बनाने आते हैं तो घात समुच्चय भी बन जाएगा। तो देखो उदाहरण, जैसे मैंने कल एग्जाम्पल भी दिया था, आपको दिया था ना ऐसा कुछ A, B। तो P ऑफ A का मान ज्ञात करो। तो आप A के सभी, A में कितने अवयव है? A में अवयव 2 है। तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी है? 2 की पावर 2 यानी 4। अतः सभी संभव उप समुच्चय 4 बनेंगे। कौन कौन से? ऐसे एक एक को लो, आगे एक एक, अब 2 को लो तो यही आ जाएगा, और एक 5। ठीक है। तो ये तो हो गया उप समुच्चय। अब परिभाषा क्या कही है? उप समुच्चय को रखने वाला समुच्चय। तो समुच्चय किससे प्रदर्शित होता है? अतः P ऑफ A। तो ये के यही मान लिखने, वही उप समुच्चय को रखने वाला समुच्चय, उप समुच्चयों को रखने वाला समुच्चय, मजले कोष्ठक में जो मान आ रहे हैं उप समुच्चय है ये, को रखने वाला समुच्चय, मतलब एक मजला कोष्ठक और लगाना है। बस ये बात इम्पोर्टेंट है। उप समुच्चय लिख लो, फिर अगल बगल में एक मजला कोष्ठक और लगा दो, हो गया खत्म। घात समुच्चय हो गया है। इतना ही पढ़ना है बस। ठीक है, समझ में आ गई बात? एक नोट जरूर लिख लेते हैं इसके बारे में। नोट, यदि n ऑफ A बराबर n हो तो n ऑफ P ऑफ A का मान क्या होगा? वही होगा जो उप समुच्चयों की संख्या होती है। उप समुच्चयों की संख्या और n ऑफ PA का मान सेम होता है। ठीक है, क्योंकि इसके घात समुच्चय के अवयव क्या होंगे? उप समुच्चय ही होंगे। घात समुच्चय के अवयव क्या होंगे? किसी समुच्चय A के सभी संभव उप समुच्चय ही होंगे। इसलिए इसमें अवयवों की संख्या उतनी ही होगी जितनी उप समुच्चयों की संख्या होती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखोगे। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ सबसेट टू द पावर सेट। क्या कह रहा है क्वेश्चन?
क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द पावर सेट। पहले तो पावर सेट ज्ञात करो। पावर सेट बोले तो घात समुच्चय पी ऑफ ए ज्ञात करो। तो पी ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसके सभी उप समुच्चय। संख्या पूछ रहा है तो डायरेक्ट बताओ कितना हो जाएगा। ये 3 है तो कुल उप समुच्चय, कुल उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो गई, 2 की पावर 3। और यही चीज़ क्या है, अवयव एन ऑफ पी ऑफ ए 8। चूँकि एन ऑफ पी ऑफ ए बराबर 8 है, सुनो अब ध्यान से, तो पी ऑफ ए के कुल उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर 8 होगी। थोड़ा घुमा रखा है क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ो। उप समुच्चयों की संख्या किसकी ज्ञात करनी है, घात समुच्चय की। उप समुच्चय की संख्या समुच्चय ए की थोड़ी ज्ञात करनी है, वो तो 8 हो जाती। समुच्चय ए के कुल उप समुच्चय की संख्या थोड़ी ज्ञात करनी है, तो ये ज्ञात करना है अपन को। तो पहले पता लगाया अपन ने कि घात समुच्चय में कितने अवयव आ रहे हैं, जितने समुच्चय ए के उप समुच्चय आ रहे हैं 8। फिर किसी समुच्चय में अवयव इतने होते हैं तो उसके उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है, 2 की पावर 8। अब वो फलाना समुच्चय रहा हो, ठीक है। तो 2 की पावर 8 को सरल कर लेना, कितना ऑप्शन आंसर आ जाएगा, 256। डी आंसर आएगा, न कि अच्छा इसमें तो 8 तो दिए ही नहीं। मान लो ए ऑप्शन अगर 8 होता ना तो अधिकतर बच्चे वही टिक करते और -1 नंबर लाते, फिर लाते क्या जाता मैं 1 नंबर। एक और करते हैं क्वेश्चन। अच्छा आप ये क्वेश्चन है ना नोटबुक में लिखो तब हिंदी में लिखा करो। देखो हिंदी सिंपल है, घात समुच्चय मैं लिख देता हूँ, और भले ही अभी तो जैसे समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर कभी रिवीजन करोगे, नोटबुक का रिवीजन करोगे तो समझ में नहीं आएंगी क्वेश्चंस। तो मैं कह रहा हूँ क्वेश्चंस यहाँ पर इंग्लिश में लिखूँगा, इंग्लिश में ये क्वेश्चंस ढूंढ के लिख के लाता हूँ मैं, तो आपको ये हिंदी में लिखने हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, और मैंने पहले भी बोला है थोड़ी बहुत हिंदी के साथ आपको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए, जैसे घात समुच्चय, पावर सेट, सबसेट, उप समुच्चय। तो लिख रहा हूँ, समुच्चय ए के घात समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या होगी यदि ए बराबर ए बी सी है। ये क्वेश्चन। अगला, ए इज नल सेट। ए क्या है, यदि ए रिक्त समुच्चय है, और बी क्या है, बी ऐसा है, पी फिर घात समुच्चय, तो बी ज्ञात करेंगे आज। पावर सेट है तो पी ऑफ ए क्या है, समुच्चय ए का घात समुच्चय, ठीक है। तो कौन सा सही है, तो कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है, ठीक है, यस। तो देखो समुच्चय ए क्या दे रखा है, समुच्चय ए क्या दे रखा है, 5 रिक्त है, ठीक। अब सुनना ध्यान से, ए के उप समुच्चय लिखना, अच्छा कुछ भी अवयव नहीं है तो उप समुच्चय की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर 0। एक तो होगा, कौन सा होगा, ए के उप समुच्चय कौन से होंगे, ये वाला, मतलब क्वेश्चन में लिख दो उसको, उप समुच्चय हो गया। और यही क्या है, पी ऑफ ए है, यही क्या है, पी ऑफ ए है,
नहीं ये तो नहीं है, अपन इसको ये तो उपसमुच्चय हो गया। तो अच्छा उपसमुच्चय फाई होता है, उपसमुच्चय फाई होता है। उपसमुच्चय क्या होता है? फाई ही होता है ना, खुद आ गया वो। तो ये बात समझ में आ गई सबको भाई? एन ऑफ ए रिक्त है, खाली, रिक्त, रिक्त बोलते हैं इसको, जीरो अवयव। ये तीनों बात समझ में आ गई। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरे को क्या दे रखा है? बी का मान क्या दे रखा है? बी का मान दे रखा है, बी देखो आप, बी क्या दे रखा है? पी पी ऑफ ए, वही लिख रहा हूँ, पी 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 ऑफ ए, और पी घात समुच्चय। तो पहले मैं ये तो पता लगाऊं कि पी ऑफ ए का मान क्या है। ए का मान तो आ गया, तो पी ऑफ ए का मान क्या है? तो पी ऑफ ए क्या है? यहाँ देखो, चूंकि ए बराबर फाई है, तो पी ऑफ ए क्या होगा? ये होगा कि नहीं होगा? उस समुच्चय पर मतलब कोष्टक लगा दो। अब मैं क्या कह रहा हूँ? पी ऑफ ए ज्ञात करो, सुनना ध्यान से। तो ये इसके उप समुच्चय बनाने हैं। पहले बताओ, पी ऑफ ए कोई अवयव है ये, इसके उप समुच्चय कितने होंगे? के उप समुच्चय कितने होंगे? एक अवयव है, कौन सा? फाई। तो फाई को मतलब कोष्टक में लिख दो, ठीक है, और एक फाई और होगा, उप समुच्चय एक फाई और होता है ना। तो ये हो गया। अब इनको रखने वाला, इनको उप समुच्चयों को रखने वाला समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है इसका, फलाने का। इसको अभी थोड़ा फलाना बोलो, है ना। तो क्या लिखूंगा? पी ऑफ ए, ये होगा कि नहीं होगा? अरे मतलब कोष्टक लगाओगे ना। चलो अब दो तो आगे। अब इसी प्रकार मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो तस्वीर दिख रही है ना, इसके उप समुच्चय लिखो। इसको मत पढ़ो, इसके उप समुच्चय लिखोगे तो एक एक को लोगे, ठीक है, एक एक को लोगे, ध्यान से सुनना, एक एक को लोगे और उप समुच्चय लिख रहे हो। तो ये तो अवयव हो गया, फिर एक, ठीक है, फिर इसको लिखोगे, फिर इन दोनों को लिखोगे मदले कोष्टक में, ठीक है। तो ये तो खुद ही आ गया, और एक और क्या आएगा? फाई आएगा कि नहीं आएगा? ये मैंने इसके उप समुच्चय लिखे हैं, पी ओ पी के उप समुच्चय लिखे हैं। अब सुनना मेरी बात, अब मैं इस फलानी चीज़ का घात समुच्चय ज्ञात कर रहा हूँ। तो क्या करूँगा? मतलब कोष्टक लगा दूंगा, ये की चीज़ें आ जाएगी। ये है बात। तो समझने वाले तो समझ गए होंगे, नहीं तो वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है, पॉज मतलब बाद में दोबारा सुन लेना। चलो ये हो गया। तो ये चीज़ क्या है? बी, ये चीज़ है बी, है कि नहीं है? तो बस क्या कह रहा है आप क्वेश्चन, ये बी है, तो ऑप्शन पे आ जाओ। यस, ए तो ये दे रखा है, बी को मैं यहाँ पर और लिख देता हूँ, क्वेश्चन लिख जाएगा उससे। यस, ए बराबर आ गया फाई, और बी बराबर अभी जो आया उसको लिखना है ना, फाई, ओके। यस, ये बी है। यस, क्वेश्चन पे आ जाओ, कौन सा सही है? पहला, फाई क्या बी का उपसमुच्चय है? देन विच एंड आर, मतलब एक या एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या फाई बी का उपसमुच्चय है? बिल्कुल है। फाई
बी का उपसमुच्चय है। पहला ऑप्शन करेक्ट। दूसरा, अच्छा इसमें ये मजला कोष्ठक को फाई बोला है तो एक ही बात है ना, तो क्या ये सी ऑप्शन ऐसे दे रखा है, इसको मैं मजला कोष्ठक लिख रहा हूँ, क्या ये इसका उपसमुच्चय है? बिल्कुल है। फाई बी का उपसमुच्चय है क्या? फाई नाम की चीज़ बी में आ रही है? आ रही है। ठीक है। क्या ये नाम की चीज़ इसमें आ रही है? आ रही है। ठीक है। बुक में ये लिखा हुआ है, मैं फिर से बोलता हूँ, बुक में ये लिखा है, अपन इसको क्या लिखेंगे? फाई, क्योंकि मैंने इसको फाई माना था। ठीक है। बुक में ये लिखा हुआ है, अपन इसको क्या मानेंगे? सॉरी, ऑप्शन में ये दे रखा है। ठीक है। अपन क्या लिखेंगे इसको? इस चीज़ को फाई बोला है, तो ये बी में है तो ये भी सही है। ठीक है। सी ऑप्शन क्या दे रखा है? बिलोंग्स टू, ये चीज़ अब बिलोंग्स टू आ गई। बिलोंग्स टू, तो क्या ये अवयव भी है? इसको थोड़ा ऐसे लिखो, क्या ये बी में है? क्या ये बी में है? तो देखो ये बी में है कि नहीं है? तो ये बी में है, तो ये भी सही हो गया। डी ऑप्शन, क्या ये बी में है? तो देखो ये भी बी में है, तो डी ऑप्शन भी सही हो गया। बी में है ना, ये बिलोंग्स टू, ये अवयव भी है और इसका उपसमुच्चय भी है। फाई नाम का अवयव इसमें है। ठीक है, फाई नाम। अच्छा इसको देखो एक बार, ए को देखो, ए को, ये तो समझ में आ गया भाई। पहले क्या लिखते थे अपन, अब ऐसे समझो ना, 2 3 ए बराबर 2, तो ऐसे लिखा हुआ है, क्या 2 मतलब ये चीज़ बी में है। तो इस पर तो यार मजला कोष्ठक, ये फाई है, तो अब मान लो मैं ऐसे कहूँ, 2 तो नहीं है, मान लो ऐसे कहूँ फाई क्या बी का उपसमुच्चय है? तो होता है ना, रिक्त समुच्चय तो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ठीक है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, तो ये तो इसके अकॉर्डिंग नहीं, वैसे ही जनरल नॉलेज से ही आंसर आ रहा है कि ये है। ठीक है, तो चारों सही हो गए, चारों सही हो गए। ठीक है बच्चों, तो ये ट्रू होती है, ये बात है ना। चलो ये चारों सही हो गए, तो ये फाउंडेशन लेवल का क्वेश्चन है थोड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है? सार्वत्रिक समुच्चय, इसको जल्दी से देख लेते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय, सिंपल है। सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, इसको यू से डिनोट करते हैं, यू। ओके, परिभाषा क्या है? अंतरिक्ष में दिए गए या होते हैं दिए गए सभी समुच्चयों को रखने वाला समुच्चय, रखने वाला समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। इसे U से प्रदर्शित करते हैं, इसे U से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल सुनना,
बड़े मज़ेदार एग्जाम्पल है। पहला, यदि a बराबर 1 2 3, b बराबर 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 का सार्वत्रिक समुच्चय या सी बी हो 1 3 9 12 का सार्वत्रिक समुच्चय ज्ञात करो। आंसर, यू ऐसा समुच्चय होता है जिसमें दिए गए समुच्चय के सभी अवयव होते हैं। इन तीनों के अवयव लिख दो, 3 है ना, मान लो यहाँ पर 5 हो, ठीक है, 1 2 3, अब 2 को दोबारा नहीं लिखेंगे, 3 को दोबारा नहीं लिखेंगे, 4 5 6 7, 1 3 आ गया, 5 भी आ गया, और अब 12, ठीक है, ये सही है। अब देखो, एक आंसर ये भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 12 13 20, ये भी सही है, ठीक है। हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट आ रहे हो तो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 2 4 5 6 7 12 13 20, ये गलत है। एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जो है उनमें से गायब कर दो, जो अवयव है उनमें से गायब कर दो, वो अवयव तो आने चाहिए, एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं, ओके भाई, आ सकते हैं। तो इसमें देखो 3 नहीं आ रहा है, ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि 3 नॉट बिलोंग्स टू यू, और ये तो है ही है, ठीक है। तो एक ही एग्जांपल से समझ में आ गई सारी चीज़, अब इंटेलिजेंट हो, ठीक है बच्चों। तो ये तो सारे क्वेश्चंस, 1 2 क्वेश्चन को छोड़ के आप पूरी 1.3 कर सकते हो। तो आज का होमवर्क एक्सरसाइज 1.3, ठीक है बच्चों, ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ जो रह गई छोटी मोटी, मैंने कहा ना 2 चीज़ और पढ़ेंगे, वो अपन कल डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।